Congratulations. Yeah, I got an interview call of SBI PO. So this is a good development in your life. और अभी एक बहुत अच्छा आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है. सो यू मस्ट बी हैप्पी दैट आपका जो अभी तक आपने मेहनत की थी उसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल आपके हाथ में है. अभी जैसे इस बार जो इंटरव्यूज हो रहे हैं उसमें जीडी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ग्रुप डिस्कशन होगा कि नहीं होगा. सो मोस्टली कोविड के जो प्रोटोकॉल्स वगैरह जो चल रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है कि देयर विल बी नो जीडी दिस टाइम एंड ओनली इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड like last year. So now I am getting some queries from students and they are asking some questions. So I decided to make this video and to talk about some queries which I am getting from the students so that everyone will get some information about the things which they are asking. Basically देखिए कि इंटरव्यू का जो कॉल है ये this is a good news actually in your preparation. But at the same time, it creates some confusion also. There is some tension also sometimes. Because इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, कैसे इंटरव्यू होगा, देन हम सभी आंसर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं. सो आज हम लोग इस वीडियो में इन सब कंफ्यूजन्स या टेंशंस के बारे में बातचीत करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में बातचीत करते हैं. बेसिकली कैंडिडेट्स का कहना है कि एसबीआई का जो पीओ का इंटरव्यू है उसका इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है. बेसिकली देखिए कि आपका इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है 10 से 15 मिनट्स का, कभी कभी 20 मिनट्स का भी इंटरव्यू होता है. एंड देयर विल बी लाइक 4 मेंबर्स और 5 मेंबर्स इन योर पैनल. कभी कभी उसमें चेंजेस हो जाते हैं, इस वजह से मैं 4 या 5 कह रहा हूँ. और इसमें आपका जो पैनल मेंबर है, ये पैनल मेंबर्स आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं. दे आर checking your personality. In fact, I will say that कि they are checking your suitability for the post. देखिए एसबीआई एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का. और इसमें जब कोई ऑफिसर्स के रूप में सिलेक्ट हो जाता है तो एसबीआई ये जरूर देखता है कि ये ऑफिसर हमारी जो एक पहचान है, हमारा जो कल्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, एसबीआई का, क्या उसके साथ आप मैच करते हो, क्या उससे आप मैच करके अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली उसमें ढाल पाते हो, वेदर यू आर अडेप्टिंग टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट. एज अ बैंकर क्या आप कितने अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, वेदर यू आर इंटरेस्टेड एज अ बैंकर और नॉट. सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग चेक्ड बाय द बोर्ड मेंबर्स एंड बोर्ड मेंबर्स आर गुड, दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर पॉजिटिव एंड दे आर वेरी जॉली पर्सन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन. तो पिछले 12 साल से हम लोग इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. उसमें मैंने देखा कि अगर कैंडिडेट अच्छे से तैयारी करके जाता है, अच्छे अप्रोच के साथ अगर प्रेजेंट होता है उनके सामने, सो दे आर रियली गुड एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर एक्चुअल इंटरव्यू. सो आपको पैनल के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए. एसबीआई का जो पैनल होता है या उनका जो पैटर्न होता है, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड फॉर्मेट एंड पैनल ऑल्सो. राइट. कुछ कैंडिडेट से मुझे पूछा कि जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो काफी सीनियर होते हैं, काफी नॉलेजेबल होते हैं, तो हम उनके साथ हम कैसे मैच कर पाएंगे. सो मैच तो नहीं होगा, लेकिन आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं अपने पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन और कुछ हद तक नॉलेज के बेस पर. बट फ्रेंड्स, इसको भी ध्यान रखना होगा कि दिस इंटरव्यू इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट. राइट. ओके. सो वी हैव टू कीप these small things in our mind. कुछ कैंडिडेट्स ने मेरे से पूछा कि क्या पढ़ना है, हमें क्या बैंकिंग के टर्म्स पढ़ने पर ध्यान देना है या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि इसमें क्या आपको पढ़ना चाहिए. फर्स्ट थिंग आई विल पुट फॉरवर्ड एज अ न्यूज़पेपर. इफ यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट इट टुडे इटसेल्फ, because newspaper is one of the document, very important document I will say, which covers many topics, most of the things which are happening around us. तो आपको क्या करना चाहिए कि न्यूज़पेपर पर फोकस करना चाहिए. 1 से 1.5 घंटा आपको, 1.5 hour you have to focus on the newspaper reading, because if you are updating yourself on the various things, जैसे करंट इवेंट्स होते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज होती है, तो उस पर हमें अपडेट होना चाहिए. फाइनेंस से लेकर फील्ड से लेकर हमें अपडेट होना चाहिए.
और इस वजह से जो न्यूज़पेपर होता है, कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर आप ले लीजिए, और उसमें से फाइनेंस वाला पेज को आप प्रायोरिटी दीजिए, लेकिन इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उसके ऊपर भी नजर रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट रशिया के बारे में काफी न्यूज हम सुन रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए कि रशिया, चीन या पाकिस्तान के बारे में क्या चल रहा है। तो दीज आर द इंटरनेशनल थिंग्स। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि नए आईपीओ किस तरीके से हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या नया हो रहा है, व्हाट आर द गुड थिंग्स आर हैपनिंग, आरबीआई क्या कर रही है, एसबीआई क्या कर रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो रीडिंग न्यूज़पेपर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आपके बायोडाटा में चीजें मेंशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग किया है, आपकी हॉबी क्रिकेट है, खेलना देखना, तो ऐसे जो टॉपिक्स आपके बायोडाटा में हैं उसे भी आप हाईलाइट करके न्यूज़पेपर में देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप बैंक का, एसबीआई का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एसबीआई या बैंक कोई भी टॉपिक अगर न्यूज़पेपर में आता है तो उसे आप जरूर प्रायोरिटी पर पढ़िए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ में जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को इग्नोर मत करिए, बिकॉज वी हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप अपने ग्रेजुएशन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो थर्मोडायनेमिक्स तैयार करके आप रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया आपने, तो इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स तैयार करके रखना, ये यूजफुल रहेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आपका जो भी ग्रेजुएशन है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, उसके कुछ बेसिक टॉपिक, 8 से 10 टॉपिक आप तैयार करके रखिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा। एंड डोंट इग्नोर दिस पर्टिकुलर टॉपिक मीन्स रिलेटेड टू ग्रेजुएशन। दूसरा है कि वेबसाइट को मैं कहूंगा कि रेगुलरली विजिट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एसबीआई के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके सामने एसबीआई की वेबसाइट है या आरबीआई की वेबसाइट है। सो आई विल सजेस्ट कि डेली 15 मिनट्स आप एसबीआई की वेबसाइट को विजिट करो और आरबीआई की वेबसाइट को विजिट करो और उसमें से कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करो। मीन्स कुछ माइक्रो नोट्स बनाइए, जैसे एसबीआई के बारे में होगा या उसके प्रोडक्ट्स होंगे या और कोई नए डिसीजंस होंगे, कोई अवार्ड होंगे। ये फैक्चुअल जो डेटा है वो आप एसबीआई और आरबीआई की वेबसाइट को लगातार विजिट करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो दैट इज वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी फ्रेंड के साथ आप इंटरव्यूज अरेंज कर लीजिए। और मुझे एक याद आता है, लास्ट ईयर कैंडिडेट की हमारे जो एसबीआई का इंटरव्यू का बैच था, लास्ट ईयर भी ऑनलाइन चला था, और उसमें वो कैंडिडेट थी। तो आज ये जो फर्स्ट सेशन होता है हमारे पास, एक फ्री ओपन सेशन होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में, उसमें आप जरूर आइए, क्योंकि उसे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो उसे आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो ये जब अटेंड किया उसने ये लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी फ्रेंड के साथ आप मॉक इंटरव्यूज अरेंज कर लीजिए। एंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे शी डिसाइडेड टू गो फॉर इट। उसने पूरी क्लास भी की थी, मॉक इंटरव्यूज किए थे, सिलेक्ट भी हुई थी वो कैंडिडेट। लेकिन उसने मुझे बताया कि उसने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को ये काम दिया, उनको इन्वॉल्व किया कि आप मेरा इंटरव्यू करो, एंड शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद फ्रेंड्स ऑल्सो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्या करते हो, जैसे आप अपने एफर्ट्स क्या करते हो, फ्रेंड्स के साथ आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, देन टीचर के द्वारा जो बताया जा रहा है, मीन्स we'll discuss about all this aspect of your interview. So how you are working on those things which are like guided by your teacher. So I think all these things are very important. These are the three dimensions of your preparation. So I think I will suggest you to go for all these 3 dimensions. इससे क्या हो जाएगा कि your preparation will be easy and you will find it easier. Okay, so involve your friends in your mock interview practice and also for some discussion. So discussion should be like कि बैंकिंग सेक्टर में अभी नया क्या हो रहा है, एसबीआई में नया क्या हो रहा है, या जो भी अगर हम देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर है, तो उसके बारे में डिस्कशन करिए कि क्या है। देन एनपीए की अगर प्रॉब्लम है, तो ऐसे टॉपिक लेकर अगर आप 2-3 फ्रेंड्स एक 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर का डिस्कशन करते हो, तो दैट विल बी यूजफुल। वो उससे आपको फायदा मिलेगा
and so think about this particular practice. Then I will suggest you go for the self practice. Self practice दो तरीके की होगी. एक होगा उसमें मिरर प्रैक्टिस. गो फॉर 10 minutes मिरर प्रैक्टिस, दैट विल बी वेरी यूजफुल. और दूसरा है कि सेल्फ अपने आप से प्रैक्टिस करना है, मतलब हाफ एन आवर अपने आप से क्वेश्चन करना है. आई विल कॉल इट ए सेल्फ मॉक इंटरव्यू. अपने आप से क्वेश्चन करना है, अपने आप से आंसर करना है. क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट्स है इंटरव्यू का, जिनके पास कॉल है, उसमें आधे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन अ राइट वे. दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज. देखिए इंटरव्यू के जो कैंडिडेट है उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है और बहुत सारी चीजें उन्हें पता होती है, लेकिन उसे एक्सप्रेस जो सही तरीके से करता है उसका नंबर पहले आ जाता है. एंड सो ये जो प्रैक्टिस है सेल्फ प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए. जो हमारी क्लास होती है, जो करियर क्वेस्ट इंस्टीट्यूट, इंटरव्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें जो हमारी क्लास होती है आपके SBI PO के लिए, ये क्लास 10 दिन की क्लास होती है. उसमें हम सभी एरियाज पर फोकस करते हैं, जैसे हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू अवॉइड द मिस्टेक इन द प्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से मार्क्स हमारे चले जाते हैं, या हमारे मार्क्स आते किस वजह से, ये सब चीजें हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद आपके जो बायोडाटा के क्वेश्चंस हैं, ये बायोडाटा के क्वेश्चंस हर एक का बायोडाटा अलग अलग है, लेकिन एक उसकी कुछ कॉमन प्रिपरेशन है और एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगी कि जो इंडिविजुअल होगी. वो हम दोनों तरीके से उसको तैयार करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को जो आंसर्स हमें प्रेजेंट करने हैं वो एक स्टीरियोटाइप के नहीं होने चाहिए. ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप से आंसर हम बना रहे हैं और वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. एक इंडिविजुअल जो आपका बायोडाटा है, आपके अकॉर्डिंगली आंसर वहां पर देखा जाएगा. सो वी विल प्रिपेयर इन दिस पर्टिकुलर मैनर. देन उसके बाद जो करंट इवेंट्स के मेजर टॉपिक्स होते हैं उसे कैसे हैंडल करना है, उसके आंसर फॉर्मेटिंग कैसे करना है. देन उसके बाद जो बैंकिंग रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कैसे तैयार करना है, उस पर क्या व्यूज हमें बनाने हैं, कैसे कितना टॉपिक को तैयार करना है, ये सब हम लोग क्लास में करेंगे. एंड 2 मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे जिसमें आपको पर्सनल लेवल पर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपको उसके ऊपर कैसे वर्क करना है. we'll discuss about all these things, right? So एक ये क्लास करने के बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा इंटरव्यू बोर्ड को फेस करने का, और आप आसानी से इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर पाएंगे. ओके, नाउ सी, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपको जो ओवरऑल तैयारी करनी है इंटरव्यू की, ये पर्सनैलिटी की अगर आप तैयारी करते हैं तो काम आसान हो जाएगा और आसानी से आप SBI की जो एक लिस्ट है, रिक्वायरमेंट है, उस पर आप टॉप प्रायोरिटी से आ सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. ओके, जैसे एक क्वेश्चन मेरे से कैंडिडेट ने पूछा कि सर 10 दिन में पर्सनालिटी की तैयारी हो जाएगी. तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि 10 दिन में पर्सनालिटी की तैयारी हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रेजेंटेशन की तैयारी हो सकती है. आज जो आपका प्रेजेंटेशन है, टुडे व्हाट एवर वी आर हैविंग सम प्रेजेंटेशन, उसमें कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी, राइट? तो उसे हम 8-10 दिन में दूर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और हम उसको फिनिशिंग कर सकते हैं. इससे आपकी जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. देखिए हर साल कैंडिडेट्स होते हैं और मैंने देखा है कि अगर आप बेसिक चीजों के ऊपर वर्क करते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्रायोरिटी वाइज होता है. सो आज जैसा आपका परफॉर्मेंस है उससे 4 दिन बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 8 दिन बाद इंप्रूवमेंट हो जाएगा. सो ये एक अप्रोच है और ये हम लगातार पिछले 12 साल से करियर क्वेस्ट में करते हैं. और इस वजह से मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 10 दिन में आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से हो सकती है और आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होकर आपके मार्क्स बढ़ते हैं. सो समवेयर ये हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ा हुआ गेम है या एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम प्रेजेंटेशन इंप्रूव करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर इंप्रूवमेंट मिलता है. ओके, कुछ लोगों को इंटरव्यू का नाम लेकर डर लगता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा पता नहीं. देखिए फ्रेंड्स, की जो इंटरव्यू में जाने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो नॉलेजेबल होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर करना है या करना होता है, तो ऐसा भी नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें जाननी है, उसके ऊपर वर्क करना है. तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप करियर क्वेस्ट का पहले तो जो ओपन सेशन है वो आप ज्वाइन कर लीजिए. उसके बाद जो पूरा कोर्स है इंटरव्यू प्रिपरेशन का वो करिए, निश्चित तौर पर आपको उसका फायदा होगा. और आपकी अगर कुछ क्वेरीज है
तो हमारे जो नीचे नंबर दिए हुए हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू सम रिस्पॉन्स थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू वीडियो ऑल्सो, राइट। तो आपके इंटरव्यू कॉल आने के बाद आपका अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वी आर विथ यू, हम लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं एंड वी आर ऑलवेज डूइंग दैट थिंग। अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी में होती है वो है सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। अगर कोई कहता है कि इंटरव्यू की तैयारी में या सिलेक्शन में लक का रोल होता है, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लक का जो रोल होता है उसके बारे में हमें भी सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप प्लेयर हैं और मैं कोच हूं, तो प्लेयर और कोच किसी टूर्नामेंट को अगर खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वो लक की बात नहीं करते, वो प्रैक्टिस की बात करते कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, किस पर फोकस करना है, हमारी वीकनेसेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अभी ये समय है कि हम अपनी इन स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर फोकस करें और स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके हम अपने रिजल्ट को अपने फेवर में लेके आ जाए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होगा एंड उस पर हमें फोकस करना चाहिए। ओके, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इंटरव्यू एंड वी वेलकम यू टू करियर क्वेस्ट एंड आपको निश्चित तौर पर इस कोर्स का फायदा होगा।